अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। प्लांट एनाटॉमी से आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल क्या होती है? सेल वॉल यानी किसी भी सेल की वॉल, उसकी दीवार, उसकी कवरिंग। ठीक है, जैसे एक ये प्लांट सेल है, इसके ऊपर जो कवरिंग है उसे हम क्या कहेंगे? ये इसकी वॉल हो गई, तो सेल वॉल इसी को कहते हैं। इसकी डेफिनेशन कैसे होगी? आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ प्लांट सेल। किसी भी प्लांट सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री, हर प्लांट सेल की अपनी एक आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है, उसके ऊपर जो है एक कवर होता है, उसे हम सेल वॉल कहते हैं। ठीक है, अब सेल वॉल में क्या होता है? हर प्लांट सेल क्या करता है? पोजेस करता है अपनी अपनी सेल वॉल। और ये जो सेल वॉल है, प्लांट टिश्यू पोजेस करते हैं प्रोटेक्टिव सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल क्या होती है? प्रोटेक्टिव होती है। ठीक है, क्योंकि जाहिर है इसके ऊपर एक कवर है, तो वो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। सेल वॉल जो है प्रेजेंट होती है ज्यादातर फ्लावरिंग प्लांट्स में, और कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनमें सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है, फ्यू प्लांट्स लैक सेल वॉल। सेल वॉल किस तरह से होती है? नॉन लिविंग होती है, यानी कि नॉन प्रोटोप्लाज्मिक का मतलब क्या होता है? नॉन लिविंग। ठीक है, नॉन लिविंग सेल वॉल होती है। और किससे बनी? इसमें क्या होता है? कंपोज ऑफ प्रोटोप्लाज्म। इसमें क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जो है यानी कि उसमें ऑर्गेनिल्स वगैरह होंगे, तो उसे हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो ये इसके कुछ पॉइंट्स हो गए सेल वॉल के कि ये किस तरह से होती है। अब इसका फंक्शन क्या है? सेल वॉल काम क्या करती है? सेल वॉल का सबसे बड़ा फंक्शन क्या है? ये क्या करती है? प्रोटेक्शन करती है। प्रोटेक्शन किसकी करती है? इनर प्रोटोप्लाज्म, क्योंकि इसमें क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म होता है। ठीक है, यानी एक सेल है, ये हो गई हमारा प्लांट सेल, इसमें डिफरेंट ऑर्गेनिल्स, टिश्यूज वगैरह हैं, इसके ऊपर ये कवरिंग है। तो इन सब चीजों को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? ये सेल वॉल प्रोटेक्ट कर रही है। ठीक है, इसके ऊपर जो कवरिंग है, तो सेल वॉल क्या करती है? प्रोटेक्शन क्या है? इनर प्रोटोप्लाज्म जो इसमें होगा, इनर प्रोटोप्लाज्म, उसको ये प्रोटेक्ट करती है। शेप ऑफ सेल मेंटेन करती है। ठीक है, मेंटेन करती है क्या? शेप ऑफ सेल। सेल का जो शेप है उसको मेंटेन करके रखेगी, क्योंकि ये नॉन लिविंग होती है, नॉन प्रोटोप्लाज्मिक है, तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आ सकती शेप में। क्योंकि अगर ये लिविंग होती तो वो चेंजेस आ सकती थी, बाहर की जो चेंजेस हैं वो उससे इंटरेक्ट होकर। लेकिन नॉन लिविंग है तो इसका शेप चेंज नहीं हो सकता। अंदर की जो भी अंदर चलता रहा, ऊपर का बाहर की जो कवरिंग होगी वो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सपोर्ट प्रोवाइड, ये क्या करती है? प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। सपोर्ट कैसे प्रोवाइड करती है? कि फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे बहुत ज़्यादा टेरिटरी प्रेशर हो जाए अंदर किसी भी प्लांट की टिश्यू में, ठीक है, बहुत ज़्यादा हम जब पानी वगैरह देते हैं प्लांट्स को, या फिर वो उनका फूड वगैरह जो प्रिपेयर होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा उनका जो इनर प्रेशर है वो बढ़ जाता है। अब इनर प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होगा? ये होता है कि बर्स्ट भी हो सकता है, फट भी सकता है। ठीक है, वो सेल, लेकिन सेल वॉल की वजह से वो बर्स्ट नहीं हो सकता, बर्स्टिंग का प्रोसेस नहीं हो सकता, क्योंकि सेल वॉल क्या है? नॉन लिविंग है, उसने अंदर के प्रोसेस को रोक के रखा हुआ है। तो ये किस लिए काम आती है? सपोर्ट प्रोवाइड करती है। सपोर्ट, ठीक है, किसी प्रेशर, जब अंदर का इंटरनल प्रेशर हाई हो जाए तो उससे ये हमें बर्स्ट होने से बचाती है सेल को। परमेएबल होती है, यानी कि इसमें से जो कुछ सेल्स वगैरह हैं, या फिर हम क्या कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, वो जो है पास आउट हो सकते हैं, लेकिन जर्म्स वगैरह को ये पास आउट नहीं होने देते। सेल वॉल की वजह से जर्म्स वगैरह अंदर नहीं जाते, लेकिन कुछ चीजें, कुछ काइंड ऑफ सब्सटेंसेस जो है वो अंदर जा सकते हैं। ठीक है, सेल वॉल क्या करती है? एब्जॉर्प्शन करती है, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलेट, इसके जैसे वाटर वगैरह है, फूड प्रिपेयर होता है प्लांट्स में, वो सब हो सकता है। सिक्रेशन हो सकती है, लीव्स वगैरह से पानी सिक्रेट होता है। ठीक है, तो ये इसके कुछ फंक्शंस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं कि सेल वॉल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसकी 3 लेयर्स होती हैं। पहली लेयर कौन सी होती है? मिडिल लैमेला। ठीक है, सेकेंड होती है प्राइमरी वॉल, और थर्ड होती है सेकेंडरी वॉल। ये इसके स्ट्रक्चर में हम बताते हैं कि इसकी 3 लेयर्स है। अब इसकी लेयर्स को डिटेल में समझने से पहले मैं आपको एक छोटी सी डायग्राम समझा देती हूँ। ये क्या है? हमारा एक प्लांट सेल। देखो, अब ये प्लांट सेल में क्या है कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे स्पेस छोड़ा हुआ है। ये स्पेस आप लोग को नजर आ रहा होगा, ठीक है, ये सब स्पेस। तो ये जो स्पेस है ये क्या कहलाता है? मिडिल लैमेला। ये बहुत थिन स्पेस होता है जिसे हम मिडिल लैमेला कहते हैं। ठीक है, मिडिल लैमेला के पास ही क्या होगा? उसके ऊपर प्राइमरी वॉल। ठीक है, पहले मिडिल लैमेला होगा, उसके बाद प्राइमरी वॉल होगा। प्राइमरी वॉल से क्या निकलती है? सेकेंडरी वॉल। जब भी प्राइमरी वॉल बन चुकेगी, प्राइमरी वॉल का प्रोसेस रुक जाएगा, उसके बाद ही सेकेंडरी वॉल बनेगी। और प्राइमरी वॉल से पहले बीच में क्या होगा? हमारे पास मिडिल लैमेला होगा। जैसे कि ये एक डायग्राम है, अगर मैं कहूँ ये प्राइमरी वॉल है, तो इन दोनों के बीच में क्या है? मिडिल लैमेला। जो स्पेस नजर आ रहा है आप लोग को, वो क्या है? मिडिल लैमेला है। ठीक है, तो अब मिडिल लैमेला के कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। मिडिल लैमेला क्या होती है? हर प्लांट सेल मैंने बताया कि अपने एक सेल वॉल प्रोड्यूस करते हैं। मिडिल लैमेला क्या है? थिन लेयर है, बहुत बारीक सी इसकी लेयर होती है। किससे बनी हुई होती है? इसमें क्या होता है मौजूद? कंपोज ऑफ पैक्टिक कंपाउंड। इसमें क्या होता है? पैक्टिक कंपाउंड्स होते हैं। सेलुलोज इसमें एब्सेंट होता है, सेलुलोज बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है,
इसके शेप वगैरह किस तरह से होता है, ये बेतरतीब से होती है, ज़ाहिर है देखें कहीं से भी जहाँ जहाँ इसको स्पेस मिलेगा ये वहीं वहीं होगी, तो ये अमॉर्फस होगी या फिर कोलाइडल होगी, ठीक है। इसमें क्या होता है, मिडिल लैमेला मैसेरेशन का प्रोसेस होता है। मैसेरेशन का प्रोसेस क्या होता है कि मैसेरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कुछ केमिकल्स वगैरह यूज करते हैं। उस केमिकल से क्या होता है, जो मिडिल लैमेला है वो डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है। मिडिल लैमेला डिसॉल्व हो जाती है किसके थ्रू, अगर हम कुछ केमिकल्स वगैरह ऐड कर दें, तो इससे क्या होता है कि फिर हम इसकी मिडिल लैमेला को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, वो डिसॉल्व हो जाएगी या फिर उसके जो सेल्स हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, जिससे हम जो मिडिल लैमेला है उसको अलग से डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। मिडिल लैमेला ट्रैकिड्स एंड फाइबर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, थिक सेकेंडरी वॉल बना देते हैं। जब सेकेंडरी वॉल थिक हो जाती है, थिक किसकी वजह से होती है, ट्रैकिड्स एंड फाइबर्स बनाते हैं इसको। सेकेंडरी वॉल को जब बहुत ज़्यादा थिक कर देंगे तो फिर जो है हमारी जो मिडिल लैमेला है वो बहुत ज़्यादा थिनर हो जाएगी, वो और भी पतली हो जाएगी, वो बिल्कुल भी फिर डिफ्रेंशिएट करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। मिडिल लैमेला का काम क्या होता है, और होल्ड करती है सेल टुगेदर, आपस में सेल्स को जोड़े रखती है। जैसे कि यहाँ पे बीच में है, यहाँ से प्राइमरी वॉल जा रही है, सेकेंडरी वॉल जा रही है, तो इसने बीच में जोड़ा हुआ है सेल्स को। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं सेल्स को जोड़ के रखती है। तो ये तो हो गई मिडिल लैमेला, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्राइमरी वॉल की। प्राइमरी वॉल क्या है, इलास्टिक होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, ठीक है। किस में होती है, लिविंग प्रोटोप्लाज्म, लिविंग प्रोटोप्लाज्म में पाई जाती है। जितने भी लिविंग प्रोटोप्लाज्म होंगे उनमें प्राइमरी वॉल पाई जाएगी। जब प्राइमरी वॉल जो है मैच्योर हो जाती है तो भी ये प्राइमरी वॉल ही रहेगी, ठीक है। मैच्योर जब हो जाएगी तब भी प्राइमरी वॉल रहेगी, ये चेंज नहीं होती है, ठीक है। प्राइमरी वॉल ही रहती है जब मैच्योर भी हो जाए तो, ठीक है। इसमें क्या होता है, कंपोज ऑफ सेलुलोज होता है, हेमी सेलुलोज और पैक्टिक मटेरियल भी मौजूद होता है। अब ये किस वजह से थिकर होती है, क्योंकि इसमें सेलुलोज मौजूद है, सेलुलोज की वजह से यह ज़्यादा थिक होती जाती है। थिक होगी तो क्या होगा, प्राइमरी वॉल जो है हमारा जो मिडिल लैमेला है वो मिडिल लैमेला थिनर होता जाएगा, क्योंकि प्राइमरी वॉल जो है वो थिक होती जा रही है। इसमें एक और काम भी होता है कि लिग्निफिकेशन का प्रोसेस होता है। लिग्निफिकेशन के प्रोसेस क्या होता है, जब हम लिग्निन की डिपोजिशन कराते हैं तो प्राइमरी वॉल जो होती है, प्राइमरी वॉल और मिडिल लैमेला ये दोनों डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाती, ठीक है, क्योंकि हमने इसमें लिग्निन की डिपोजिशन की। तो जब ये दोनों डिफ्रेंशिएट नहीं होंगी तो फिर क्या होगा, इसमें एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम कहते हैं माइक्रोफिब्रिल्स। माइक्रोफिब्रिल्स का नाम देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी पहले ही, माइक्रोफिब्रिल्स का नाम देते हैं। ये किस वजह से होता है, जब प्राइमरी वॉल और मिडिल लैमेला जो है डिफ्रेंशिएट नहीं हो पा रही, और जो प्राइमरी वॉल है उसके जो सेल्स होते हैं वो लैमेलाई लाइक स्ट्रक्चर हमें शो कर रहे होते हैं, लैमेलाई लाइक, ठीक है। लैमेलाई की तरह का हमें स्ट्रक्चर शो होने लग जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोफिब्रिल्स का नाम देते हैं। और ये माइक्रोफिब्रिल्स जो है ये या तो ये क्रिस क्रॉस होंगे, क्रिस क्रॉस मैनर्स में हमें जो है ये अरेंज हुए में नजर आएंगे, या फिर जिगजैग में, ठीक है। ये इस मैनर में हमें नजर आते हैं प्लांट सेल में। तो ये हो गई लिग्निन। लिग्निन से क्या हुआ कि प्राइमरी वॉल और मिडिल लैमेला डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाए। जब डिफ्रेंशिएट नहीं हुए तो हमें जो है एक स्ट्रक्चर नजर आया, जिसे हम लैमेलाई लाइक कह सकते हैं, कि वो लैमेलाई की तरह का एक स्ट्रक्चर था जो प्राइमरी वॉल से निकल रहा था, जिसको हमने माइक्रोफिब्रिल्स का नाम दिया। और माइक्रोफिब्रिल्स किस तरह से हमें नजर आ रहे हैं, क्रिस क्रॉस मैनर में नजर आ रहे हैं। तो ये हो गई प्राइमरी वॉल। अब बात कर लेते हैं सेकेंडरी वॉल की। सेकेंडरी वॉल क्या है, देखो जब सेल की ग्रोथ रुक जाएगी तो प्राइमरी वॉल भी इसका जो सरफेस एरिया है वो भी रुक जाएगा, ठीक है। उसका सरफेस एरिया रुक गया, अब क्या होगा, अब उसके अंदर से एंटायर जो है सेकेंडरी वॉल निकलना शुरू हो जाती है। अब सेकेंडरी वॉल में क्या होता है, ये किससे बनी हुई है, कंपोज ऑफ सेलुलोज है, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन से। इसमें और क्या मौजूद है, सिलिका और गम वगैरह भी मौजूद होती है सेकेंडरी वॉल में, ठीक है। सेकेंडरी वॉल में के लिए जो स्पेस है वो बहुत कम होता है, लेकिन ये थिकर होती जाती है क्योंकि इसमें सेलुलोज वगैरह भी मौजूद है। और इससे ज़्यादा इसकी जो है थिकनिंग किससे बढ़ती है, लिग्निफिकेशन के प्रोसेस से, इंक्रीज बाय लिग्निफिकेशन। अब लिग्निफिकेशन है, अब इसमें ट्रैकिड्स एंड फाइबर्स मौजूद होते हैं, जो क्या करते हैं, 3 लेयर्स बना देते हैं, जिसे हमने कहा S1, S2 एंड S3। S1 क्या है, आउटर मोस्ट लेयर होती है, S2 मिडिल हो गई, एंड S3 इनर हो गई, ठीक है, इनर लेयर। ये 3 तरह की लेयर किस वजह से बन हुई है, ट्रैकिड्स एंड फाइबर्स की वजह से। ट्रैकिड्स एंड फाइबर ये 3 लेयर्स बना रहे हैं। अब जो मिडिल वाली है यानी कि S2 है, सबसे ज़्यादा थिकर ये होगी, ठीक है। सबसे ज़्यादा लिग्निन इसमें मौजूद होगी, सबसे ज़्यादा थिक सेकेंडरी वॉल में S2 वाली होगी। अब थिकनिंग के प्रोसेस में सेकेंडरी वॉल में कुछ शेप्स हमें नजर आते हैं, उन शेप्स को हम समझ लेते हैं। सबसे पहला है एनुलर। एनुअल शेप कैसा होता है, रिंग लाइक, ठीक है, रिंग लाइक होगा। स्केलरी फॉर्म क्या होता है, लैडर लाइक, जैसे सीढ़ियाँ होती है ना, लैडर लाइक। इसमें लिग्निफिकेशन कैसे हो रही है, लैडर लाइक हो रही है। स्पायरल यानी कि स्पायरल बैंड की फॉर्म में लिग्निफिकेशन होती है, स्पायरल बैंड। रेटिकुलेट में नेटवर्क की तरह लिग्निफिकेशन होती है, नेटवर्क, ठीक है।
पेटेंट में क्या होता है कि पेटेंट में जो है एंटायर सेल वॉल जो है, हमारी जो एंटायर प्लांट की सेल वॉल होगी वो क्या है, बहुत ज़्यादा थिक होती जाती है। और अगर कुछ पार्ट जो थिक नहीं हो रहे, ठीक है, कुछ ऐसे अंदर के पार्ट हैं पेटेंट में जो थिक नहीं हो रहे, उसे हम कहते हैं पिट्स, ठीक है, उसे हम नाम देंगे पिट्स का। अब बात कर लेते हैं कि इनके शेप, यहाँ पे मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पे मैंने शेप बनाया है। हमने क्या किया है, एनुअल क्या है, एनुअल क्या है, रिंग लाइक। तो रिंग लाइक ये आप लोग को नजर आ रही है। एनुअल में क्या है, ए सबसे पहले नंबर 1 पे रिंग की तरह, ये रिंग की शेप हो गई। स्केलेटल फॉर्म कैसी है, लैडर लाइक, यानी सीढ़ियों की तरह, जैसे ये सीढ़ियाँ होती हैं इस तरह के। सेकंड हो गई। थर्ड क्या है, स्पाइरल बैंड, जैसे ये बैंड होता है स्पाइरल बैंड की तरह की हो गई, ठीक है। चौथी क्या है, रेटिकुलेट, यानी कि नेटवर्क, एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं। पेटेंट क्या है, एंटायर सेल वॉल थिक, अंदर के जो सेल वॉल है वो थिक होते जाते हैं, तो ये पेटेंट हो गई। जो पेटेंट जो थिक नहीं होगी, जो एरियाज थिक नहीं होंगे, उन्हें हम क्या कहते हैं, पेट्स का नाम देते हैं। तो ये हो गया हमारा सेल वॉल का कुछ स्ट्रक्चर, कुछ फंक्शंस हमने पढ़ लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल।